बिहार में वोट शुद्धिकरण के मुद्दे पर अब चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच सीधा रण छिड़ गया है। अब आर पार की तैयारी हो रही है। चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे आरोपों का जवाब दिया, साथ ही राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उधर विपक्ष भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। बिहार में वोट शुद्धिकरण के मुद्दे पर अब चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच सीधा रण छिड़ गया है। रण भी ऐसा जिसमें अब तैयारी वार पलटवार की नहीं बल्कि आर पार की है। इंडिया ब्लॉक की बैठक में विपक्ष ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग लाने की बात कही है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ पूरी तरह लामबंद है और संसद में विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव भी लाएगा। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम रेडी हैं। हम कह रहे हैं ना, जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं। जरूरत तो इम्पीचमेंट की बात हुई है क्या? कोई कांग्रेस में चर्चा हुई है? रविवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक राय आया बिहार के एसआईआर के संदर्भ में। उस राय में केंद्रीय चुनाव आयोग ने जितने भी बात रखे, सारे महत्वपूर्ण बातों को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही है। और संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने का इनका रिकॉर्ड पुराना है। आप याद करिए, जब राम मंदिर का जजमेंट आया था तो सुप्रीम कोर्ट को पानी पी पी कर इन लोगों ने कोसा था। जजेस के नाम ले लेकर उनके खिलाफ मीम बनाकर सोशल मीडिया में छोड़ा था। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जिस प्रकार का वक्तव्य सोशल मीडिया के माध्यम से और खुद राहुल गांधी दे रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं, मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसे नकार रही है। और हिंदुस्तान देख भी रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से देश जानता है कि हम घुसपैठियों के साथ खड़े नहीं हैं। बिहार में एसआईआर को विपक्ष ने वोट चोरी का नाम दिया। सड़क से लेकर संसद तक हल्ला बोल है, खूब कलेश है और विपक्ष की एकता का संदेश है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप। पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए और ये लंबी सूची है। राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए, जिस पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला बोला और हलफनामा नहीं देने पर माफी मांगने की मांग की। विपक्ष के आरोपों में दम है या चुनाव आयोग के तर्कों में, इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी जारी है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि अगर राहुल गांधी के आरोप सच्चे हैं तो शपथ पत्र देने में क्या परेशानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। सीपी राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। बीजेपी ने इस बार दक्षिण वाला दांव चला है।
उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक हुई, जिसमें खड़गे समेत विपक्ष के बड़े नेता मौजूद रहे। विपक्ष से गैर कांग्रेसी भी उम्मीदवार हो सकता है, इसे लेकर सहयोगी दल से सुझाव मांगा गया है। देखिए रिपोर्ट। हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। इस ऐलान के साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने अपना दांव खेल दिया और इसी ऐलान के साथ शुरू हो गई नए सियासी दंगल की हलचल। उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार घोषित होते ही सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीपी राधाकृष्णन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। किरेन रिजिजू, भूपेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ नेता उनके स्वागत में पहुंचे। इसके बाद सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश की है। पहला, दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना। दूसरा, ओबीसी कार्ड चलकर जातीय समीकरण साधना। दक्षिण भारत के एक ओबीसी नेता को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निष्ठा जो है वो पूरे देश की एकता और अखंडता पर है। बहुत ही हमारे लिए वो मार्गदर्शक थे, महाराष्ट्र के लिए मार्गदर्शक थे और बहुत ही अपने काम के प्रति कमिटेड रहने वाले वो नेता के रूप में उन्होंने काम किया है और उनको बहुत संसदीय काम का काफी बड़ा लंबे समय का अनुभव है और इसलिए उनके उपराष्ट्रपति पद का इस देश को जरूर फायदा होगा। बड़ी बात, सीपी राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। बड़ी बात यह है कि एनडीए के उम्मीदवार को लेकर इंडिया गठबंधन से भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो गड़बड़ हो रही थी या होने वाली थी उसको रुकाने के लिए या कंट्रोल लाने के लिए उनको यहाँ पे भेजा था, ऐसे हम कह सकते हैं। अभी उनको उपराष्ट्रपति वहाँ पे बनाया जा रहा है, उनका अभिनंदन हम सब करते हैं। निर्णय सामुदायिक होगा, लड़ना है तो लड़ेंगे और कुछ निर्णय करना है तो सभी को साथ लेकर उस निर्णय के बारे में हम सोचेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सरकार और विपक्ष दोनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों से बातचीत शुरू कर सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन की कवायद तेज कर दी है, वहीं विपक्ष की भी एक बैठक जिसमें खड़गे समेत विपक्ष के बड़े नेता मौजूद रहे। विपक्ष से गैर कांग्रेसी भी उम्मीदवार हो सकता है, इसे लेकर सहयोगी दल से सुझाव मांगा गया है। सीपी राधाकृष्णन आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनकी विवाद मुक्त छवि उन्हें मजबूत उम्मीदवार बनाती। हालांकि ऐलान के साथ ही विपक्ष ने बीजेपी को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बहाने सवालों के घेरे में लेना भी शुरू कर दिया है। लेकिन हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आदरणीय जगदीप धनखड़ जी कहाँ हैं। नियम ये रहा है कि अगर कोई उपराष्ट्रपति नए उपराष्ट्रपति को बनाता है तो वो पुराने उपराष्ट्रपति अपने हाथों से कार्यभार सौंपते हैं, उसको बधाई देते हैं। आपने उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन पुराने जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं वो कहाँ हैं? या आगाह करूं, अगर आप मोदी जी के लाइन पे नहीं चलोगे तो क्या हो सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है धनखड़ साहब। कहां है धनखड़ साहब? बीजेपी को घेरने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन सीपी राधाकृष्णन की सबको साथ लेकर चलने वाली छवि उन्हें ऐसा उम्मीदवार बनाती है जिन पर विपक्ष भी सवाल नहीं उठा पा रहा है। इंतजार विपक्ष के कदम का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।